आदेश आदेश जय महाकाल जय महाकाली। आज तारीख है 2021 8 तारीख। 12 तारीख से माई रानी के गुप्त नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं, तो सबको नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। गुप्त नवरात्रे हैं, एक साल में 4 नवरात्रे आते हैं, 2 नवरात्रे गुप्त होते हैं। तो ये गुप्त नवरात्रे जो आते हैं, इसमें माँ की अनुकंपा जो साधक हैं, तंत्र से रिलेटिव जो हैं, उनके लिए पता होगा उनको कितना महत्वपूर्ण ये पर्व हमारे लिए आने वाला है। तो अभी मैं हो जाऊंगा बिजी। तो 8 तारीख है और 4 दिन और रह गए हैं, उसके बाद फिर मैं बिजी जाऊंगा। एक छोटी छोटी वीडियो बनानी थी जन कल्याण हेतु। तो वीडियो ऐसी है जिसका लाभ, अति लाभ मिलेगा, जन कल्याण हेतु अति लाभ है। जो माताएं बहनें वशीकरण के नाम पे हजारों लाखों रुपए फूंक देते हैं वशीकरण के नाम पे, ये कुछ खास वीडियो उनके लिए बनाई जा रही है। वशीकरण एक बहुत ही गुप्त क्रिया है, इतनी आसानी से वशीकरण नहीं होता। जो लोग कहते हैं 24 घंटे में, 6 घंटे में, 8 घंटे में वशीकरण कर देंगे, वशीकरण इतना आसान नहीं होता। तो मेरा सब माँ बहनों से, जो भी वशीकरण के चक्कर में लोग पढ़ते हैं, उनसे यही अनुरोध है, इतनी आसानी से नहीं होता वशीकरण। बहुत गुप्त क्रिया है, बहुत इसके अंदर पैसा भी खर्च होता है, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन इतना आसानी से, इतना इजी नहीं होता ये सब कुछ। तो ये वीडियो बना रहा हूँ मैं उन लोगों के लिए, जैसे किसी माता बहनों का कोई पति है, भाई है, कोई बेटा है, कोई बहू है, आपसे मनमुटाव किसी का हो गया है, आपसे रूठ के कोई चला गया है, उसके बारे में पता नहीं चल रहा आपको, समझे? कोई चला गया रूठ के आपसे, या आप किसी को प्राप्त करना चाहते हैं, ये वशीकरण नहीं है। देखिए, ये एक टोटका है जो मैं बताने जा रहा हूं आपको, शायद ही किसी ने बताया होगा। ये एक टोटका है, वशीकरण नहीं है। वशीकरण अलग चीज है। अगर आपसे रूठ के कोई चला गया है, या आप किसी को वापस बुलाना चाहते हैं, कोई आपसे नाराज हो गया, नाराज नहीं भी हुआ, या कहीं उसका दिमाग घुमा हुआ है, बुद्धि अलग घूमी हुई है, मन अलग चल रहा है उसका, घर में कोई बेटा, भाई, बहन, बेटी, प्रेमी, प्रेमिका वापस नहीं आ रहा, पति पत्नी वापस नहीं आ रहा, अलग कहीं रह रहा है, ये उनके लिए है। वशीकरण भी कह सकते हो आप इसको, लेकिन एक्यूरेट वशीकरण नहीं है, क्योंकि मैं वशीकरण और मरण इन दोनों के खिलाफ हूं। ये प्रकृति के नियम के खिलाफ है। कार्य सब होते हैं तंत्र के अंदर, लेकिन यहाँ पे फिर छल बहुत होता है। कार्य हम सब करते हैं, लेकिन ये इन कार्यों में छल बहुत होता है। तो क्षमा चाहता हूँ, बीच में फोन आ गया था, एयरप्लेन मोड पे कर दीजिए इसको आप। तो ये वीडियो इसलिए बनाई जा रही है, अगर आपका कोई हितैषी आपसे दूर है और आप उसको वापस बुलाना चाहते हैं, किसी भी कारणवश, किसी ने कुछ खिलाया पिलाया है या कुछ भी किया हुआ है, या वैसे अपने मन से भी लोग चले जाते हैं, उनको वापस बुलाना है। छोटा सा टोटका है, इसको कीजिए आप। टोटका इस प्रकार से है, वशीकरण नहीं है, टोटका है ये, लेकिन आपका करने का नियत साफ होनी चाहिए इसके अंदर। गलत नियत से करोगे तो ये कार्य नहीं करेगा, इसमें आपकी नियत साफ होनी चाहिए। अच्छे कार्य करेंगे, कोई आपका अपना है उसके लिए कार्य करेंगे, कोई बहन बेटी का भाई, कोई पति या पत्नी किसी की चली गई है, रूठ के चली गई है, ये उनके लिए कार्य करेगा। अदरवाइज गलत काम के लिए इसको प्रयोग ना करें, हानि आपको होगी। क्योंकि ये चीज़ जो बता रहा हूँ मैं आपको, ये तंत्र के माध्यम से है। तो तंत्र में ये देखो, तंत्र में दूध पानी का पानी होता है। गलत चीज से आपने किया तो इसका भुगतान आपको भुगतना पड़ेगा। क्या होगा? इसका भुगतान आपको भुगतना पड़ेगा।
अच्छी नीयत से करोगे, जो लोग वाकई में नीड करते हैं, जिनको वाकई में ज़रूरत है इस चीज़ की, वही करें। अदरवाइज जो लोग गलत इस्तेमाल करेंगे उनका भगवती देखेगी उनको। फिर भी मैं डाल देता हूँ, बताने वाली चीज़ नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूँ जन कल्याण हेतु। उद्देश्य आपका ठीक होना चाहिए। अब आपने करना क्या है, सपोज कोई किसी का बहन बेटी, किसी का भाई, किसी का प्रिय कहीं दूर चला गया है, आपसे बात नहीं कर रहा, कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा आपका उससे, या वो पता है कि वहाँ रहता है, वापस नहीं आ रहा घर। करना क्या है इसके लिए, आपको लेने हैं 2 दिए। मैं दिखा देता हूँ आपको। 2 चिराग, दिए जो ये छोटे दिए हैं, चिराग लेने हैं। इसमें बड़े बड़े चिराग होते हैं, दिए बड़े वाले, दिए छोटे दिखा रहा हूँ मैं आपको, एक डेमो दे रहा हूँ मैं आपको। बड़े चिराग लेने हैं आपने, इससे बड़े बड़े 2 चिराग, दोनों में लगानी है बत्ती, दोनों में लगानी है बत्ती, इनके अंदर बत्ती लगेगी। और मीठा तेल होगा, तिल का तेल होगा, मूंगफली का तेल होगा, कोई भी तेल लगा सकते हैं, मीठा तेल, कड़वा तेल नहीं होगा, या देसी घी होगा। बड़े चिराग में 2 चिराग ले लीजिए आप, उसमें बत्ती लगाई आपने। अब जिसको आपने बुलाना है वापस, एक लीजिए खाली कागज, पेपर, जिसमें धारियां ना हो, बिना धारियों का पेपर। जिस पेपर में जैसे प्लेन पेपर होता है, वो पेपर इतना बड़ा टुकड़ा ले लीजिए आप। जिसको आपने बुलाना है उसका नाम लिखिए आप, लाल पेन से, स्केच पेन ले लो या लाल पेन ले लो, उससे उसका नाम लिखना है। नाम लिख के पर्ची बना के उसकी नाम की एक दिए में डाल दिए, छोटी सी पर्ची बन जाएगी, नाम लिख के डाल दो। और दूसरा दिया लेना है, फिर आपने एक में पर्ची डाल दी, फिर दूसरा दिया लिखना है, उसमें अपना नाम लिखना है आपने कि मेरे घर, मेरे लिए आ जाओ, या घर वापस किसी का प्यार है, या किसी को आप चाहते हो उसको बुलाना है, या कोई भाई बंधु को बुलाना है, तो अलग बात है। अब किसी बहन बेटी का कोई भाई है, कोई पति है, उसको वापस घर बुलाना है, तो उसके पर्ची में लिख लो घर वापस आ जाओ। पर्ची में लिखना है घर वापस आ जाओ। वो पर्ची फोल्ड करनी है आपने, वो पर्ची लिखनी है आपने काले पेन से, काला पेन होना चाहिए, स्केच पेन ले लो या कोई भी काला पेन ले लो। जिसको बुलाना है उसके नाम की लगेगी लाल, लाल पर्ची, लाल पेन से लिखा जाएगा उसका नाम कि रमेश, महेश आपको बुला रहा है। फिर आपको लिखना नीले पेन से महेश, रमेश महेश आपको बुला रहा है। रमेश का नाम लिखा जाएगा लाल पेन से, महेश का नाम लिखा जाएगा नीले पेन से। उससे आप नीला पेन हो या काला पेन हो, कोई भी चल जाएगा। उसमें छोटी सी पर्ची बनेगी, दीपक पर डाल देनी है आपने, रमेश की लाल में और महेश की नीले पेन से दूसरे उसके अंदर डालनी है आपने। यहां से समझ आ गई बात। तेल होगा मीठा, मूंगफली का तेल चल जाएगा, तिल का तेल चल जाएगा, देसी घी का देसी घी चल जाएगा इसके अंदर, कोई भी देसी घी हो, गाय का हो, भैंस हो, भी सब चलेगा इसके अंदर। और इसमें महत्वपूर्ण चीज क्या है, एक आती है कोड़ी, समझते हैं, कोड़ियां होती है, कोड़ियां व्हाइट रंग की कोड़ी आती है इतनी बड़ी। किसी आप जहाँ सामग्री मिलती है पूजा पाठ की, उनसे पूछना कोड़ी क्या होती है, वो आपको कोड़ी दे देंगे। तो एक दीपक में एक कोड़ी डालनी है आपने, और दूसरी कोड़ी दूसरे दीपक के अंदर, एक कोड़ी आपने उसमें दीपक के अंदर डालनी है। और उस दीपक को आपने 11 दिन प्रज्वलित करना है, 11 दिन जलाना है दीपक को। जलाना किस प्रकार से है मैं दिखाता हूँ, यहाँ से, यहाँ दिखाओ। दोनों दीपक इस प्रकार रखने हैं आपने, बिल्कुल आसपास। इन दीपक में लौ लग जाएगी, यहाँ इसमें बत्ती लग जाएगी, और ये जलना स्टार्ट कर देंगे। तो दोनों दीपक को आसपास रखना है यूं मिला के, ताकि लौ एक हो जाए इसकी। ठीक है, इस दीपक की लौ एक होनी चाहिए, एक कोड़ी इसमें, एक कोड़ी इसमें, एक पर्ची यहाँ, एक पर्ची यहाँ, पर्ची के ऊपर कोड़ी होगी। ठीक है, वो दीपक की लौ जलेगी आपकी। ठीक है,
यहाँ दिखाओ। इस प्रकार से आपने ये जलाना है। 11 दिन में जो भी आपका भाई बंधु कोई भी कहीं है, उसका कुछ ना कुछ आपको फ़ोन आएगा या खुद आ जाएगा वो, या उसकी कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अब ये दीपक तो आपने रख दिए, अब दीपक ने रखना क्या, मैं वो चीज़ दिखा देता हूँ आपको, मेन चीज़ जो है। यहाँ दिखाओ, पीली सरसों और काली उड़द, थोड़ी सी पीली सरसों और काली उड़द, इस प्रकार से इन दीपों के नीचे रखनी है आपने, इस प्रकार से, और उसके ऊपर दीपक आपने यूं रखना है, समझ गए। पीली सरसों और काली उड़द दीपक के नीचे रखनी है आपने, और ये दीपक यहाँ से हिलना नहीं चाहिए, सिर्फ इतना गैप होना चाहिए इसके अंदर, बिल्कुल हल्का सा। ये दीपक ये हिलना शुरू कर देगा अपने आप, देखो ये हल्का सा मूवमेंट पे हिलना शुरू कर देगा, इसके नीचे ले जाए, ये हल्का सा हिलना शुरू कर देगा अपने आप ही। ये देखो ये कैसा घूम रहे हैं, ये इस प्रकार से घूमना शुरू कर देगा। जब इसमें आप कोड़ियाँ डालेंगे, ये अपने आप घूम के अपने स्थिर हो जाएगा। जो भी, ये कोई जादू नहीं है, ये एक साइंस है। देखो ये भी हिल रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने इसको रखना है। आपने 11 दिन जलाना है इसको, दीपक को किसी भी कोने में, घर के किसी भी कोने में जला सकते हैं आप इसको, लेकिन जलाना है 15 से 20 मिनट शाम के टाइम में, 7 बजे के बाद। इसमें तेल घी डाल दें, कम से कम 15 से 20 मिनट जलेगी, उसके बाद शांत हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बत्ती जल भी जाती है, वो पर्ची जल भी जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई डरने वाली बात है, कोई वहम नहीं करना आपने। अगले दिन दूसरी बत्ती डाल दें उसमें, फिर जला दें उसको, 11 दिन कंटिन्यू करें। 11 दिन से पहले ही जिसको भी आप चाहते हैं या जिसको भी आप उन्हें बुलाना चाहते हैं, उसका कुछ ना कुछ आपके पास इंफॉर्मेशन जरूर आएगी, कोई रिपोर्ट आपके पास जरूर पहुंचेगी। तो छोटा सा वीडियो बनाया था, माँ भगवती सबका कल्याण करे। माता रानी का नाम लेके, जिसको भी आप माता रानी को क्या, जिसको भी इसको मानते हैं उनका नाम लेके दीप जलाएं, उनके नाम से जिसको आप बुलाना चाहते हैं। माँ भगवती ने चाहा तो आपके कार्य जरूर पूरे होंगे। आते शरीर, जय महाकाल, जय महाकाली।